नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सक्सेस स्टेप्स क्लासेस के डेली करंट अफेयर के सेशन में। मित्रों, आज 24 सितंबर 2020 है और आज के जो करंट अफेयर से महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनके प्रत्येक बिंदु पर विस्तार से चर्चा करेंगे और इसी के साथ डेली हम लोग समझने का प्रयास करेंगे ताकि आप लोगों को भी पढ़ने में आसानी होगी। चलिए मित्रों, शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। तो विनिमयम यानी बैंक विनिमयन संशोधन विधेयक 2020 किसके द्वारा पारित किया गया? तो यह भारतीय संसद के द्वारा पारित किया गया लोकसभा में। इसके बाद इसमें क्या होगा आगे हम लोग देखेंगे। तो संसद ने इसे पारित किया है बैंकिंग विनियम संशोधन विधेयक 2020 को। इसमें संसद ने बैंकिंग के माध्यम से विधेयक 2020 को पारित किया, जिसमें बैंकिंग विनिमयन अधिनियम 1949 में संशोधन किया। मौजूदा बैंकिंग विनिमयन अधिनियम 1949 के अनुसार आरबीआई ऋण के अंदर दबे हुए बैंक, जो आरबीआई से दबे हुए उनके लिए जमाकर्ताओं और सामान्य जनता के बैंकिंग सिस्टम के हित में होगा ये संशोधन। बैंकिंग विनियमन संशोधन 2020 ने भारतीय रिजर्व बैंक को स्थगन लागू करने के किए बिना पुनर्निर्माण या सम्मेलन को योजना करने की शुरुआत करने की अनुमति दी है। इसी के साथ देखते हैं हम लोग यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के बारे में। इसमें क्या था, अब ये विनियमन अर्थ उसका क्या होता है, किसी भी बात या किसी भी कार्य को हम लोग सुचारू रूप से चलाना है, उसी को विनियमन कहा जाता है, ताकि लगातार चलता रहे वो कार्य, बंद ना हो, इसीलिए विनियमन का अर्थ होता है। आगे हम लोग इसके बारे में देखेंगे। ये देश भर में बैंक को विनियमित करने के लिए वर्ष 1949 में एक अधिनियम है, जिसे उस ढांचे के संबंध में नियम प्रदान करता है जिसमें बैंक को भीतर बैंकों को काम करना रहेगा। यह अधिनियम आरबीआई को बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित और विनियमित करने का अधिकार देता है। इस अधिनियम का उद्देश्य शेयर धारकों को और जनता के अधिकारों की रक्षा करना है। तो इतनी जानकारी हो गई। अब अगली जानकारी, अगला करंट अफेयर है आज का, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। तो यह कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को। आगे हम लोग देखेंगे इसके बारे में। तो 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा प्रतिवर्ष बाधिर लोगों के लिए सांकेतिक भाषा के महत्व को जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा के रूप में मनाया जाता है। 2017 से एक संकल्प में अपनाया गया है, क्योंकि इसी दिन 1951 में बाधिरों के विश्व महासंघ की स्थापना की गई थी। ध्यान रखिएगा, 1951 में बाधिरों के विश्व महासंघ की स्थापना हुई थी। 2018 में पहली बार यह दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष की थीम क्या है? साइन लैंग्वेज सभी के लिए। दुनिया भर में ये सब आप देख सकते इतनी, और विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वेंशन सांकेतिक भाषा के उपयोग को मान्यता बढ़ावा देने का इसका लक्ष्य है। आगे हम लोग देखेंगे अगली जानकारी। तो बधिरों का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 21 सितंबर से 28 सितंबर तक मनाया जाएगा, और यह प्रतिवर्ष सितंबर माह के अंतिम सप्ताह में यह मनाया जाता है। तो इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, इसको विस्तार से चर्चा करेंगे। तो साथियों, यह दिवस 21 से 27 सितंबर तक ये मनाया जा रहा है इस बार। और इंटरनेशनल वीक ऑफ द डे बाधिरों को विश्व संघ की एक यह पहल है, और 1958 में वैश्विक बधिर समुदाय द्वारा सितंबर माह के अंतिम सप्ताह में प्रतिवर्ष ये दिवस मनाया जाता है। कब से? 1958 से। और इस वर्ष की थीम क्या है? बधिर लोगों के मानव अधिकारों की पुनः पुष्टि है। अब आगे की जानकारी देखेंगे, चौथी जानकारी आज की। साथियों, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, लेकिन जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहते हैं उन्हीं को हम लोग लेने का प्रयास कर रहे हैं। और आप चाहे तो इस वीडियो को पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि पढ़ने वाले और बहुत अन्य आवश्यक चीज़ें ना मिले और कुछ कम जानकारी और सीमित जानकारी अच्छे से मिले, इसी के थ्रू ये वीडियो बनाया गया है। तो अगली जानकारी देखेंगे हम लोग। तो किसने अभ्यास सफल उड़ान का परीक्षण किया है? तो ये अभ्यास जो सफल उड़ान है, यह इसको किसने किया है? डीआरडीओ ने। डीआरडीओ ने इसके शुरुआत किया, इसका परीक्षण किया है। अब इसके बारे में डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। तो डीआरडीओ के द्वारा ये शुरू किया गया है। तो डीआरडीओ ने अभ्यास हाई स्पीड एक्सोडेम्पल एरियल टारगेट का सफल उड़न, जिसका नाम क्या है? अभ्यास। और इस परीक्षण को ओडिशा के अंतरिम परीक्षण रेंज बालासोर में किया गया। अभ्यास का उपयोग विभिन्न मिसाइल
प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए एक लक्ष्य के रूप में किया जा सकता है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट असेसमेंट एडीई डीआरडीओ ने अभ्यास को डिजाइन और विकसित किया है डीआरडीओ के द्वारा, है ना। अभ्यास में एक छोटे से गैस टरबाइन इंजन की संचालित की जाती है। अभ्यास में नेविगेशन के माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम MEMS के पर आधारित इन रियल नेविगेशन सिस्टम है। मार्गदर्शन और नियंत्रण के लिए अभ्यास एक फ्लाइट कंट्रोल FCC भी है। अब ये डीआरडीओ ने इसको किया है अभ्यास को, तो अभ्यास के डीआरडीओ के बारे में देखेंगे तो डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। वर्तमान में अध्यक्ष की बात करें तो डी सतीश रेड्डी और मुख्यालय नई दिल्ली में। यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 1958 में जब रक्षा विज्ञान संगठन DSO को भारतीय सेना की तकनीकी की स्थापना और तकनीकी उत्पादन के लिए निदेशालय के साथ जोड़ा गया है। तो इतनी जानकारी हो गई साथियों। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। पुनः दूसरी बार बात कर रहा हूँ। धन्यवाद साथियों। यहीं तक जानकारी थी। आज के 4 महत्वपूर्ण प्रश्न थे हमारे हिसाब से। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।